दूसरा चीज, यहाँ का जो उम्मीदवार है पिछले बार का है कि मोदी के नाम पर हम जीते हैं, बीच में मोदी जी से अलग हुए तो मोदी जी के खिलाफ मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया उन्होंने और फिर मोदी जी के नाम पर वोट लेने आए। उनसे मैं पूछता हूँ कितने गांव में आपका सिलापट लगा है? अगर नहीं लगा है तो किस माध्यम से आप वोट मांगने आ रहे हैं? सिंचाई एक बड़ी समस्या रही है इस क्षेत्र। हम राजपूत समाज से हैं, भूमिहार का ये क्षेत्र है, भूमिहार को हम लोग सपोर्ट करेंगे। कि भूमिहारों को पत्ता इसने काट दिया, अब भूमिहार है जो गलती से भी नीतीश जी को नहीं वोट पाता है। हम लोग लैंटेन का एकदम जगह जलाएंगे और एकदम ओपन, अब कह रहे हैं कि सब जगह लैंटेन के ओपन आप लोग भी वोट। मोदी करे से काम चल जाएगा। आदमी को वोट दे रहा है, भूमिहार को वोट का वैल्यू नहीं रह रहा है कि वोट लोग दे रहे हैं, ये सब से कैसे आदमी वोट देगा? यहाँ मोदी जी के विरोध में वोट पड़ेगा। सवर्णों के जितना अपेक्षा किए हैं कि स्वर्ण बर्दाश्त करने की स्थिति में अब नहीं है। यहाँ लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। जहानाबाद में अंतिम चरण में मतदान होना है। ऐसे में अगर चुनावी सरगर्मी की बात करें तो यहाँ चौक चौराहों से लेकर नुक्कड़ और चाय दुकानों पर भी चुनावी चर्चाएं हो रही है। जहानाबाद में एनडीए से फिर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी मैदान में हैं तो महागठबंधन से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। वहीं अगर बात करें तो इस बार पूर्व सांसद जो 2 बार से जहानाबाद के सांसद रह चुके हैं डॉक्टर अरुण कुमार हाथी पर सवार हैं। ऐसे में हम लोगों की राय जानेंगे कि आखिर जहानाबाद की जनता इस बार क्या निर्णय लेने जा रही है या किस तरह के लोगों को अपने साथ मिलाकर दिल्ली सदन भेजने जा रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार शर्मा हुआ। किसान के आंदोलन से हम जुड़े हुए हैं। मेरा प्रश्न एनडीए के प्रधानमंत्री महोदय से है। पिछले लोकसभा चुनाव में पलामू में और गया में उन्होंने वादा किया था, मंच से उनका फुटेज निकालिए, उन्होंने कहा था कि उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना अगर लागू नहीं होगा तो अगले चुनाव में हम वोट मांगने नहीं आएंगे। यहाँ का किसान पूछता है कि क्या उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना पूरा हो गया, आप वोट मांगने कैसे आ रहे हैं? पहला चीज़। दूसरा चीज़, यहाँ का जो उम्मीदवार है पिछले बार का है कि मोदी के नाम पर हम जीते हैं, बीच में मोदी जी से अलग हुए तो मोदी जी के खिलाफ मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया उन्होंने और फिर मोदी जी के नाम पर वोट लेने आए। उनसे मैं पूछता हूँ कितने गांव में आपका सिलापट लगा है? अगर नहीं लगा है तो किस माध्यम से आप वोट मांगने आ रहे हैं? सिंचाई एक बड़ी समस्या रही है इस क्षेत्र में। हमेशा किसान सुखाड़ से त्रस्त रहे हैं। जिले में कहने को तो फल्गु नदी और दर्धा नदी गुजरती है, लेकिन दोनों नदी प्यासी है। ऐसे में किसानों की समस्या लाजमी है। आगे अन्य लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जहानाबाद की जनता का क्या मूड है। क्या मूड है जहानाबाद की जनता? अरुण कुमार जिंदाबाद रहेगा। भूमिहार का ये क्षेत्र है, भूमिहार को हम लोग सपोर्ट करेंगे। किस समाज से? हम राजपूत समाज से हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मोदी लहर की अगर जो बात होती है उस पर जात की स्थिति यहाँ हावी पड़ता रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर यहाँ की जनता जो है आगे इसी मुद्दे पर कायम रहती है या इसमें परिवर्तन आता है। कि चुनाव निकट है, 1 तारीख को वोट देना है, क्या सोचकर वोट दीजिएगा और क्या यहाँ का मुद्दा है? मुख्य तौर पर अगर सही मायने पूछते हैं तो पूरे प्रदेश में जात पात का राजनीति चल रहा है। जात से प्रेरित होकर के लोग वोट दे रहे हैं। जहानाबाद सभी आज़ादी के बाद यहाँ का जो भी उम्मीदवार हुआ है वह ओबीसी से हुआ है या सवर्ण से हुआ है। सवर्णों की उपेक्षा जो एनडीए ने किया है पिछले 19 से लगातार, इसका खमियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। यानी कि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज की उपेक्षा की गई है। ऐसे में स्वर्ण समाज में एक बड़ी नाराज़गी है जो सामने आप देख सकते हैं कि चौक चौराहों पर जो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दल से भी हो सकते हैं या आम लोग भी हो सकते हैं। इन सभी लोगों की धारणा है कि जिस तरह से टिकट बंटवारे में जातीय भेदभाव की गई है यानी स्वर्ण की उपेक्षा की गई है, उसका बदला जहानाबाद की जनता इस बार लेगी। अच्छा, क्या मोदी लहर की बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, राम मंदिर बनाया, कई तरह की चर्चाएं हुई, क्या इस बार जात मोदी लहर पर भारी है? लहर से ना होगा, विकास का काम हो ही नहीं रहा है। खाली मोदी करे से काम चल जाएगा। आदमी को वोट से ना होगा, विकास का काम हो ही नहीं रहा है। खाली मोदी करे से काम चल जाएगा। आदमी को वोट। भूमिहार समाज को एनडीए का कट्टर समर्थक माना जाता है, क्या अब हुआ जो आप इस तरह से नाराज हैं? कट्टर समर्थन मान लें कि वोट दे रहा है, वोट की गिनती भी नहीं हो रहा। लोग कहते हैं कि वोट दे ही नहीं रहे।
तो ये सब वोट देने से हम लोग क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा आप बताइए सर कि आज जहानाबाद की जनता जो है क्या सोचकर वोट करेगी, कैसे प्रत्याशी चुनेगी? मेरा नाम हुआ सवितानंद शर्मा, नगर परिषद में मेरा गांव हुआ धनगावा। मेरा मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मिलने जा रहा है। यहाँ भूमिहारों को अपमानित किया गया है। हम लोग अगला चुनाव में चंद्रवंशी जी के वोट भी दिए। अब वोट देने के बाद यहाँ 4 गो चटकार को रखे, 10 गो चटकार को रखे। हम लोग भूमिहारों को अपमानित किया गया और एक आध गो कन्हू गांव में सिल्यापट भूमिहार के मोहल्ला में या टाउन है, इतना बड़ा टाउन, कन्हू भी लगाए हैं। अच्छा ये चचा, ये तो लग रहा है कि आप अगर इस तरह से वोटिंग कीजिएगा तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा मिलेगा, क्या ऐसा लग रहा है? महागठबंधन के हम अपना ओपिनियन है कि हम लोग लंटेन का एकदम जगह जलाएंगे और एकदम ओपन। अब कह रहे हैं कि सब जगह लंटेन के ओपन आप लोग भी वोट कहते हैं कि रेल की 2 पटरियां नहीं मिलती, नदियों की 2 पार्ट एक साथ नहीं मिलता, लेकिन जहानाबाद की जो बोल है वो ठीक ऐसी बोल है जिससे असंभव होने वाला कार्य संभव प्रतीत होता है। यानी भूमिहार समाज के कुछ लोग जो हमारे साथ हैं वह कह रहे हैं कि लंटेन को जलाएंगे। यह मैसेज आगे भी जाता है या जहानाबाद तक सीमित रहता है? यदि यह मैसेज पूरे प्रदेश में फैलता है तो निश्चित ही इसका दूरगामी प्रभाव होगा और कहीं ना कहीं मोदी के 400 पार के नारे पर विराम लग सकता है। क्या है आपकी सोच, क्या है? हाँ, हम लोग मोदी जी का 1 सीट भी यहाँ हराएंगे। आपकी सोच क्या है? आप किस तरह की सोच रखते हैं? यहाँ मोदी जी के विरोध में वोट पड़ेगा। सवर्णों के जितना अपेक्षाओं किए हैं कि स्वर्ण बर्दाश्त करने की स्थिति में अब नहीं है। यहाँ तो नीतीश कुमार के कैंडिडेट हैं, एनडीए मोदी जी का कैंडिडेट नहीं है। मोदी जी के समर्थन में ना है। आज 5 साल पहले रह चुके हैं, इनका लोग कारनामा देख चुका है। वोट लोग देता है कुछ अपना स्वार्थ के लिए, नहीं तो कभी आए भी नहीं, 5 साल में दर्शन भी नहीं दिए। अच्छा कैंडिडेट के विरोध में वोट ये मोदी जी से मांगे कि धारा 370 हटा दीजिए, राम मंदिर बना दीजिए, आयुष्मान कार्ड बना दीजिए। मोदी जी का कहना है, उनकी पार्टी का कहना है कि सभी मांग पूरा किए, फिर भी नाराजगी उनसे क्यों? नाराजगी यहाँ बिहार का है जो जातिया का लड़ाई है सर, दूसरा चीज़ का लड़ाई नहीं, खाली जाति लड़ाई। और नीतीश जी इस समय जाति की लड़ाई में सबसे उग्र हो गए हैं जो कि भूमिहारों को पत्ता इसने काट दिया। अब भूमिहार है जो गलती से भी नीतीश जी को नहीं वोट पाता है। अगर भूमिहार समाज की नाराजगी की बात करें तो इस नाराजगी में भी 2 उम्मीदवार सामने हैं जो मजबूत धरातल पर दिख रहे हैं। एक आशुतोष कुमार का भी नाम आ रहा है। अच्छा ये बताइए सर कि अरुण कुमार और आशुतोष कुमार दोनों में आप नाराज हैं टिकट बंटवारे से, स्वर्ण समाज की उपेक्षा से, लेकिन दोनों में किसका चयन कीजिएगा? अरुण कुमार को, क्योंकि वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। बिहार और यूपी का चुनाव हमेशा जातीय फैक्टर पर आधारित रहता है, लेकिन 2014 के बाद से जो स्थिति बनी थी उसमें एक लहर चला था, मोदी लहर, जिसमें जात शब्द ध्वस्त हो गया था। सारे समाज और जात के लोग मोदी करते नजर आते थे। लेकिन जो स्थिति आज अभी आप जहानाबाद में देख रहे हैं, यह स्थिति स्पष्ट करता है कि जात की जड़ आज भी ज़मीन में है और यह जड़ पौधा बनकर अब पेड़ बन गया है, जो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर पर भारी पड़ता नजर आ रहा है।